फाइनली फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, डेट आ चुकी है, एग्जाम डेट बस आने वाली है। लेकिन हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एक तो हम रिमोट एरियाज में रहते हैं, ई मित्र पे वापस आना जाना चीज़ों में लेट हो जाती है, और एग्जाम जैसे जैसे हमारे पास करीब आएगा या फॉर्म की डेट जैसे जैसे लास्ट करीब आएगी वैसे वैसे सर्वर में इशू हो सकते हैं। तो पहले फॉर्म भर ले, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमें क्या साथ लेके जाना है, क्या चीज़ें हैं, क्या ध्यान रखना है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से जेके वो नर्सिंग आपकी शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी, आपका मिंटोर जय। बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट जो अभी आपको बनवाने चाहिए ताकि आप फॉर्म भरने में कोई इश्यूज आपको दिक्कत पैदा ना हो। सबसे पहली चीज है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके जेकेओपी बीएससी नर्सिंग 2026 में एसेंशियल हैं वो क्या क्या हैं। अगर वो पता चल जाए तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा। सबसे पहली बात, फॉर्म तो हमारे पास आ चुके हैं, फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं। अब जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, फिर हमारी काउंसलिंग होती है, 3 स्टेप होते हैं। फॉर्म भरते समय हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम के समय हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और काउंसलिंग के दौरान हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये 3 अलग-अलग हमारे पास गेटवे हैं जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ऑलरेडी जैसे मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा ताकि आपको वो भी चीज़ें मिल जाएगी, ये पीडीएफ शेयर कर दूँगा। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहता है जेके बोपी के लिए, तो आपको बता दूँ कि आप लोगों के लिए नया क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, जहाँ वन शॉट क्लासेस मिलेगी आपको डेली 3-3। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट जेके बोपी के वो सब भी मिलेंगे, सिर्फ मात्र 1000 रुपए में। इसके अलावा कुछ नहीं देना आपको, और इससे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आपका। बात करें सबसे पहले कि आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक तो आपका परफेक्ट डोमिसाइल और आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, यानी आधार कार्ड और डोमिसाइल आपका जम्मू एंड कश्मीर का होना चाहिए। एकेडमिक प्रूफ्स में आपके पास में क्लास 10th एंड 12th इनकी मार्कशीट होनी चाहिए। देखिए वो उसका आपने एग्जाम दे ही दिया, रिजल्ट आ ही गया आपके पास में, तो ये आपके पास में होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं, रबा है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, रिन्यू फ्रेश। उसके बाद में अगर आपके पास में स्पोर्ट्स कोटा या कुछ और चीजें हैं तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है? तो स्पोर्ट्स टाइप के सर्टिफिकेट भी आपके पास चल जाएँगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास में होना चाहिए, लेटेस्ट जनवरी के खींचे अंदर खींचा हुआ, और व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर। ये चीज़ें बताऊँगा वैसे मैं, डोंट वरी। जैसे आपके डोमिसाइल के लिए बात करूँ, तो सिर्फ़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाले डोमिसाइल ही यहाँ पे वैलिड रहेंगे। ये डोमिसाइल आप तहसीलदार से इश्यू करवा सकते हैं। आपके लोकल एरियाज़ में जो तहसीलदार होते हैं, वहाँ से आप इश्यू करवा सकते हैं। लद्दाख में जो एसटी सर्टिफिकेट है, वो वैलिड होगा आपके एज़ अ डोमिसाइल प्रूफ, मतलब वहाँ आपको डोमिसाइल नहीं, आपका एसटी सर्टिफिकेट ही आपका डोमिसाइल प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद में जो आइडेंटिटी प्रूफ है, उसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, आपका वोटर आईडी कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। बट मेजरली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये इनफ है, आधार कार्ड आपका इनफ है। उसके बाद में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हम बात करें, जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको देता है, जैसे अगर आप एसटी, एससी, रबा, ईडब्ल्यूएस, एएलसी या आईबी से हैं, तो आपको आपके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो हैं वो चाहिए आपके यूनियन टेरिटरी से इशूड। स्टेट कोटा की बात करूं, जैसे डिप्लोमा वगैरह में, तो लेटरल एंट्री के लिए चाहिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिफेंस एंड पुलिस कोटा, ये आपका कहाँ लेटरल एंट्री में मैनेजमेंट कोटा सीट्स वगैरह पे आपको चाहिए होता है। उसके बाद में यहाँ पे क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का और आपकी आइडेंटिटी का भी प्रूफ है, तो इफ इन केस तो आपका ये भी चल जाएगा। ये वेरी करती है, ये वेरीफाई करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ को कि क्लास 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट नेम ये सेम होना चाहिए, दोनों चीजें सिमिलर, यानी कि क्लास 10th इज इक्वल टू आधार कार्ड, यही आपके फॉर्म में आपको फिल करना है। ये सिमिलर होनी चाहिए तीनों चीजें, तब आपको कोई किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद में 12th की बात करें, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी अगर आप हैं तो मिनिमम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। रिजर्व कैटेगरी में मिनिमम 40% होना चाहिए आपका। सबमिशन के टाइम में क्लास 12 की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिल करते समय, और अपियरिंग अगर आप हैं तो काउंसलिंग के दौरान भी चल जाएगा। जैसे क्लास 12 का हमारा तो एग्जाम हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका, मार्कशीट अगर आपके पास में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो आप अपियरिंग डाल दीजिए, काउंसलिंग के दौरान आपको रिक्वायरमेंट होगी इसकी। फोटो की बात करें तो आपके नाम के साथ में और 2026 की डेट के साथ में आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड आपको दिया गया है, कोई ऐसी अजीब सी फोटो नहीं होनी चाहिए इसमें आप पूरे दिख रहे हो, एक तो कुछ सेल्फी लेते हुए या बैकग्राउंड में कुछ हो, ऐसा फोटो नहीं चलेगा। उसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास में कुछ चीजें और होनी चाहिए, जैसे जो आपकी इमेज है, आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इंप्रेशन, इनकी फोटो आप 10 से 50 के बी साइज में क्लिक करके ही जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं।
पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके मार्कशीट हो गया, वो आपको 100 से 200 यानी 200 केबी के बीच में ही सेव करके अपलोड करनी है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहला कि अगर आप भूल गए हैं कैटेगरी को नोट डाउन करना, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप ब्लरी फ़ोटो कर रहे हो अपलोड, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आप एग्ज़ैक्टली साइज़ मिसमैच कर रहे हो और अपलोड कर रहे हो उस पे फ़ाइल पे, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। आपने विदाउट नाम और डेट के फ़ोटो को अपलोड कर दिया है, तो आप मिस्टेक कर रहे हो। ये मिस्टेक सबसे नोटेबल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये करेंगे, क्योंकि बाकियों में क्या है ना कि यहाँ पे वो फॉर्म खुद ही सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप विदाउट डेट और ईयर के कर रहे हो मेंशन नाम के, तो मिस्टेक है ये। उसके बाद में जो भी आपकी एकेडमिक्स 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गई आपकी, ठीक है? आपके डोमिसाइल हो गया, तहसीलदार से, एसटी-एससी से सर्टिफिकेट से आपकी रिजर्व किया हुआ, फोटो, आईडी, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन हो गया, आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया। ये सब कुछ आपको रेडी रखना है, जब भी आप ई-मित्र पे जाएँ, अपने साथ इन चीज़ों को लेके जाइए। क्योंकि इसके बाद आपको ना तो वापस से चक्कर काटना पड़ेगा अपने घर का, और एक ही बार में जाओगे, सारा काम हो जाएगा, ठीक है? ये इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, तो इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी प्रिपरेशन। जो आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, करीब 28 अप्रैल से 7 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम डेट को बस आपको फ़ॉलो करना है, उस एग्ज़ाम डेट के लिए जान लगानी है, मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स निकाल रखा है। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8233733706। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लीजिए, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम को हम रिज़ॉल्व कर पाएँ। ओके? तो आई थिंक सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ रह जाता है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, या मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा हर चीज़, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।